हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, तो उसको मैंने सॉल्व करके 7 वीडियोस में एक एक पार्ट बना के जो है अपलोड किया हुआ है। और इसी तरीके से जो 2025 का स्पेसिमेन पेपर आया है, उसको भी मैंने सॉल्व करके डिटेल में लॉजिक को समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने दोनों सेक्शन के वीडियो ना देखे हो तो उनको आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 2023 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी लॉजिक कैसे बनाएंगे और इसके प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको हम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द फंक्शन प्रिंट एज फॉलोज। जैसे दो यहाँ पे मेथड दिए गए हैं void प्रिंट नाम से, और इसमें क्या करना है, ये पैटर्न प्रिंट करना है। और एक void प्रिंट, एक पैरामीटर इसमें n पास करके यहाँ पे बताना है कि वो लीड नंबर है या नहीं। जैसे यहाँ पे टू चेक वेदर द नंबर इज लीड नंबर। अ लीड नंबर इज द वन हुज सम ऑफ इवन डिजिट्स आर इक्वल टू सम ऑफ ऑड डिजिट। मतलब जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3669 है, तो अगर इसके सम ऑफ डिजिट और इवन ऑफ डिजिट्स जो भी हैं, ऑड डिजिट और सम डिजिट अगर इक्वल होंगे, तब उसको हम बोलेंगे लीड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे जो है कोड को ऐड करके रखा हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको रन कराएंगे या कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे साइड में, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इसको हम एक एक रन करके बता देते हैं आपको कि कैसे वो प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि इसमें क्लास ओवरलोड रहेगा, तो क्लास ओवरलोड नाम से मैंने बना दिया। और एक प्रिंट नाम का मेथड रहेगा, तो प्रिंट नाम का मेथड बनाया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रिंट में क्या प्रिंट करना है, क्वेश्चन में ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए दिया हुआ था। तो जो ये दोनों के दोनों लूप चल रही हैं, इसको हम पूरा ड्राई रन करके आपको बताते हैं कि कैसे ये लूप चल रही है और कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। देखिए, जैसे यहाँ पे जो है सबसे पहले जब लूप चलना स्टार्ट होगा, तो ये जो लिखा हुआ है i=1, ये लूप चलना स्टार्ट होगा। तो i की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1। कंडीशन चेक होगी, क्या 1<=5 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है, तो अब नेस्टेड जो लूप चला हुआ है, ये हमारा लूप चलना स्टार्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो j की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। और यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि 1 जब तक <4 रहेगा, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है। तो जब j की वैल्यू 1 है और कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट किसकी वैल्यू कर रहा है, i की। तो i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगली बार जब वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 2<=4, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, i की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये प्रिंट किसकी वैल्यू हो रही, i। तो i की वैल्यू तो अभी चेंज हुई नहीं है। तो यहाँ पे जब j की वैल्यू 2 है, तब भी i की वैल्यू 1 है, तो 1 फिर से प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब j की वैल्यू 3 होगी, तो ये कंडीशन चेक करेगा, 3<=4 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है, तब भी फिर यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो i की वैल्यू अभी 1 ही है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद j की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, 4<=4 जब होगा, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, तो एक बार और 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है j की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो जब 5<=4 चेक करेगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये कंडीशन जब फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा नहीं। तो जब लूप के बाहर निकलेगा, तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे लिखा है एसओपी प्रिंट एलन। मतलब जो प्रिंट कर रहा था इसके सामने अभी वैल्यू, वो अब प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आ गया है। ठीक है। तो जब नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो यहाँ पे अगली बार जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इधर हम चला लेते हैं। तो आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। आई की वैल्यू 2 हो गई, 2<=, क्या चेक करेगा, 5। ये कंडीशन ट्रू है। अब जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो फिर से हमारा j इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंट j=1 लिखा है, तो j की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो जाएगी। अब ये जब j i की वैल्यू 2 है, तो j वाला जब तक लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा, तब तक i की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो चलिए चलाते हैं फिर से। तो j की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो गई, 1 हो गई। 1<=, यहाँ पे चेक करेगा क्या, 4। तो कंडीशन ट्रू है। लेकिन यहाँ पे एसओपी में वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहा है, i की। तो i की वैल्यू अब की बार कितनी हो गई है, 2। ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 2। फिर j की वैल्यू अगर 2 हुई और 2<=4, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू हुई यहाँ पे 3, 3<=4, तो यहाँ पे कंडीशन ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा। और j की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 4।
4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। देखिए आई कभी अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसलिए बार बार ये 2 2 2 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर जे की वैल्यू देखेंगे तो जे की वैल्यू बार बार इंक्रीज हो रही है, तो जे की वैल्यू हमसे प्रिंट करने के लिए बोल नहीं रहा है, केवल कंडीशन चेक हो रही है। फिर उसके बाद जे की वैल्यू कितनी होगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जो जे वाला लूप चल रहा था हमारा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप क्या होगा, फिर से बंद हो जाएगा। तो बंद होगा तो नेक्स्ट लाइन में जाके यहाँ पे स्टेटमेंट को जब चलाएगा तो अगला वाला लाइन चेंज होके यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो 3 वाले के लिए चलेगा, तो जे इक्वल टू 1, फिर जे इक्वल टू 2 3 4 5, 5 वाले कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी। तो जब 1 2 3 4 प्रिंट करेगा तो यहाँ पे ये 3 3 3 3 4 बार लूप चलेगा। ऐसे आई की वैल्यू जब 4 होगी तो उसके लिए 4 4 4 प्रिंट हो जाएगा। और जब आई की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे 5 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 5 5। तो इस तरीके से ये जो है प्रोग्राम का पैटर्न जो बनाने वाला है, ये फर्स्ट वाला लॉजिक जो प्रिंट करने के लिए आया पैटर्न को, तो ये इस लॉजिक पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगली वाली लॉजिक को समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग ऊपर। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो एक प्रिंट नाम का मेथड बना हुआ है और उसमें एक इंटीजर पास हो रहा है। तो इंटीजर कौन सा पास हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब कॉल हो रहा है मेथड, तो कॉल होते टाइम पे यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट में 3669 ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, एन में आ रही है। तो एन में जो वैल्यू आ रही है, एन में 3669 ये वैल्यू एंटर हुई, 3669 ये वैल्यू एंटर हुई। अब जब ये वैल्यू इंटर हुई है तो इसको हम चला के देखते हैं, जो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि कैसे ये प्रोग्राम चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वाइल में जब कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो एन की वैल्यू तो हमारे पास 3669 है, ये क्या ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन तो हमारी ट्रू है। तो जब ट्रू है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको एक एक करके हम चलाएंगे। तो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, तो जब हम 3669 को डिवाइड करेंगे तो जब 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट निकल के आती है, और जब हम उसका डिवीजन करते हैं तो क्वोशिएंट वैल्यू जो ये 3 डिजिट बची होगी रिमाइंडर वाले को छोड़ के वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस वाले स्टेटमेंट में जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी, वो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 9। अब इसी रिमाइंडर को ही चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड की लॉजिक आपको पता ही है कि जो रिमाइंडर आया हुआ है उसी रिमाइंडर के हुई अगर मॉड 2 करने पे 0 हो गया तो इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर को अलग ऐड करना है और ऑड नंबर को अलग ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे S1 इक्वल टू S1 प्लस रिमाइंडर को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी हो गई। अभी यहाँ पे जैसे इस वाले कंडीशन को चेक किया जाएगा तो रिमाइंडर की वैल्यू मॉड 2 करने पे 0 तो हो नहीं रही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स वाले जब स्टेटमेंट में जाएगा तो यहाँ पे S2 इक्वल टू S2 प्लस रिमाइंडर, तो ये वाली कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे S2 में वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, क्योंकि 0 प्लस रिमाइंडर 9 ऐड होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो ये तो चल चुका लूप। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 हो रहा है। जैसे ये स्टेटमेंट चल गया, ये कंडीशन चेक हो गई, लास्ट वाले में यहाँ पे क्या दिया है, n डिवाइड बाई 10। तो इसको जब हम चलाएंगे तो यहाँ पे हमने बताया कि जब 10 से मॉड करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट जब छोड़ के जो भी बचेगा तो वो क्या होगा, उसकी क्वेश्चन वैल्यू होगी। तो 366 ये क्या है, इसकी क्वेश्चन वैल्यू है। तो यहाँ तक तो लूप चलने के लिए जो भी स्टेटमेंट लिखे थे वो सारे के सारे मैंने चला दिए। अगली बार जब ये लूप चलना स्टार्ट होगा, देखो जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये हमारा लूप बंद होगा। तो अभी कंडीशन ऐसा कुछ तो मिला नहीं कि फॉल्स हो गया हो। तो अगली बार जब चेक करेंगे तो 366 को ग्रेटर देन 0 चेक करेगा, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फिर से ट्रू हो गई। तो रिमाइंडर अब की बार क्या निकलेगा हमारा, रिमाइंडर आएगा लास्ट वाली डिजिट, तो यहाँ पे 6 आ गया, और ये जो बचा हुआ है 36 ये क्या होगा, क्वेश्चन वैल्यू होगी। तो 6 वाले को जब चेक करेंगे यहाँ पे तो 6 मॉड 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब की बार क्या करेगा, S1 इक्वल टू S1 प्लस रिमाइंडर मतलब 6। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी इसकी रिमाइंडर की वो आ जाएगी, S1 की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो एल्स में जाएगा नहीं, फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, अगली बार जब कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे 36 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन चेक किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, यही लास्ट वाली डिजिट, तो लास्ट वाली डिजिट आई 6। फिर इसको चेक किया कि इफ जो 6 है मॉड 2 इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन ट्रू है, तो S1 में जो वैल्यू पहले से आई हुई है वो हमारी 6 है।
तो 6 के साथ प्लस 6 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो n की वैल्यू क्वोशेंट वाली आएगी वो आएगी हमारे पास 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो अगली बार जब कंडीशन चेक करेगा कि 3 ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन अब भी ट्रू है, तो रिमाइंडर की वैल्यू फिर से क्या निकलेगी, रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो लास्ट वाली डिजिट बची हुई है, तो एक ही डिजिट बची है तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो इफ में कंडीशन जब चेक किया कि 3 मॉड 2 इक्वल टू 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कहाँ जाएगा एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स में यहाँ पे क्या करेगा s2 इक्वल टू s2 प्लस रिमाइंडर, तो s2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 9 थी, तो 9 के साथ जब रिमाइंडर ऐड करेंगे 3 तो कितना आएगा 12। तो अब ये फाइनल हमारा जो n है जब निकलेगा इसके नीचे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो जब 0 ग्रेटर देन 0 चेक करेगा कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वाइल वाला लूप जब यहाँ से चल रहा था इधर तक तो पूरा कंडीशन इसने क्या किया, S1 में वैल्यू निकाला इसने 12 और S2 में वैल्यू क्या निकाला 12। तो अब यहाँ पे नीचे हम चेक कर रहे हैं कि अगर S1 की वैल्यू S2 के इक्वल होगी जो कि 12 और 12 इक्वल है तो ये क्या होगा लीड नंबर होगा। लेकिन अगर और कोई यहाँ पे नंबर आता और उसका अगर इक्वल दोनों का सेम नहीं होता तो नॉट लीड नंबर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम पूरा का पूरा जो है ड्राई रन करके जब आप चलाएंगे तो पूरा समझ में आएगा कि क्या हो रहा था एक्चुअल में। ठीक है, आइए इसको ब्लूजे पे रन करा के देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग आते हैं ब्लूजे पे जो कोड लिख रखा है, तो यहाँ से ब्लूजे ओपन कर लेंगे। क्लास जैसे यहाँ पे क्लास देखेंगे तो ओवरलोड नाम की क्लास है और इसमें वही मेथड बना हुआ है जो पैटर्न को प्रिंट करने के लिए है, और यहाँ पे वॉइड प्रिंट में जो हमारा लीड नंबर चेक करना है कि वो है कि नहीं तो उसको प्रिंट करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोटिस करिएगा, तो स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड जब भी बने होते हैं तो उनको हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करते, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टैटिक मेथड नहीं होता तो उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते टाइम पे नो सिंटैक्स एरर है तो क्लोज करेंगे, और यहाँ पे जो ओवरलोड नाम का फंक्शन है इसको जो है जब चलाएंगे तो यहाँ पे तो इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये पैटर्न भी प्रिंट होके आ रहा है 111 222 इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट में क्या बता रहा है लीड नंबर। तो प्रोग्राम हमारा जो बना हुआ था वो एकदम लॉजिक परफेक्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है या किसी नए क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम की लॉजिक नहीं समझ में आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6389328133। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए और उसका जो लॉजिक होगा वो हम डिटेल में आपको एक वीडियो बना के दे देंगे या आपके आंसर को जो है आपके मैसेज पे पोस्ट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन और लोगों तक वीडियो ये पहुंच पाए जिनको लॉजिक्स बनाने में प्रॉब्लम होती है या ड्राई रन नहीं कर पाते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।